नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो नई भर्ती 2025 में आने वाली है, उसके 45,000 प्लस पद आने वाले हैं। कब आएंगे फॉर्म, क्या होता है सिलेबस, कैसे करें तैयारी, क्लास कब से स्टार्ट होगी, और सबसे बड़ा इसमें एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्या अब एज में छूट मिलेगी। इस पर आज हम इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं कब आएंगे फॉर्म। जो 2025 में 45,000 प्लस पद आने वाले हैं वो वैकेंसी कब तक आ जाएगी, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से चालू हो जाएंगे। इसका मेन मकसद है जो ये 60,244 वैकेंसी है, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये भर्ती नहीं आएगी। और ये कंप्लीट होने की इसकी प्रबल संभावना है, ये मार्च तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। मार्च तक सभी बच्चे ट्रेनिंग सेंटर पे चले जाएंगे और ये भर्ती अप्रैल अप्रैल तक आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुछ अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो ये वैकेंसी अप्रैल से भी पहले देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि अभी पुलिस स्मृति दिवस जो अभी 21 अक्टूबर को हुआ था, उसमें इस बारे में भी चर्चा हुई थी कि फॉर्म कब तक आ सकते हैं। तो नए साल में आपको कुछ अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। तो ये अप्रैल तक आने की तो पूरी उम्मीद, अप्रैल तक तो आ ही जाएगी, और इससे पहले आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या अब एज में छूट मिलेगी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्या अब एज में छूट मिलेगी। तो एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो वैकेंसी की नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। और छूट मिलने की संभावना 90% है। छूट मिलने की संभावना 90% है, क्योंकि अभी जो 60,244 वैकेंसी हुई है, उसमें सभी को 3 साल की छूट दी गई है। 3 साल की छूट मिली थी, चाहे वो जर्नल हो या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी को कैटेगरी वाइज छूट दी गई। जनरल को 3 साल की छूट दी गई, वही ओबीसी जो एससी की छूट चलती आ रही है 5 साल की, उसमें भी 3 साल ऐड किए गए थे, उनको 8 साल की छूट मिली थी। तो एज में छूट मिलना लगभग तय हो चुका है कि छूट 90% मिलेगी, क्योंकि 2027 में इलेक्शन होने हैं। तो योगी जी बच्चों को दुखी करना नहीं चाहेंगे। अगर छूट नहीं देंगे तो बच्चे इनसे थोड़ा कट भी सकते हैं, तो इसमें छूट की संभावना बहुत ही अधिक है। और जैसे कि ये 60,244 वैकेंसी में सभी यूट्यूबरों ने ट्विटर कैंपेन चलाया था, और जैसे सभी विधायक, सांसद या एमपी एमएलए, मतलब जहां तक आपकी बात पहुंचाई थी ज्ञापन दे के, आप इस बार फिर ज्ञापन दें तो ये बात ऊपर तक जाएगी। तो इसमें एज में छूट मिल सकती है। छूट मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे 60,244 वैकेंसी में रह जाएंगे और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसकी उम्मीद अगर 1-2 साल से वो रह रहा है एज में, तो इसमें उसको फॉर्म डालने को मौका मिल सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या होता है सिलेबस, यूपी पुलिस का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छे से सिलेबस समझ गए तो उस वैकेंसी का 20% आप पहले से ही पा चुके, अंक उसका मिल चुका। अगर सिलेबस सही से नहीं समझा तो बेकार है। तो सिलेबस इसमें क्या क्या होता है, इसमें 4 पोर्शन होते हैं। हिंदी होती है और रीजनिंग होती है,
हिंदी होती है, रीजनिंग होती है और मैथ होता है, मैथ और जीके, जीके, ये 4 पोर्शन होते हैं। और किस से किस मतलब सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं ये आगे हम बताएंगे अभी आपको। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस, इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक। सबसे पहले चयन प्रक्रिया आप समझ लीजिए कि चयन प्रक्रिया कैसे होती है, आप कैसे भर्ती हो सकते हैं पुलिस में। तो इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है लिखित परीक्षा का, सबसे पहले आपका पेपर होगा। इसके बाद दूसरा स्टेज क्या होता है, दस्तावेज सत्यापन। इसके बाद डीवी पीएचडी के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपके कागज़ चेक होंगे कि सही है क्या गलत है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो आपको अगले चरण के लिए पास कर दिया जाएगा। और तीसरे स्टेज में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, मतलब आपकी रनिंग होगी। और स्टेज 4 में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इसमें आपका मेडिकल होगा। तो ये 4 स्टेज पास करके आप फाइनली ट्रेनिंग के लिए भेजे जाएंगे। और अगली प्रक्रिया क्या होती है, शैक्षिक योग्यता। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। आप 12वीं क्लास पास करके ही यूपी पुलिस का फॉर्म डाल सकते हैं। और आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम एज 18 वर्ष होनी चाहिए पुरुष वर्ग के लिए, और महिलाओं के लिए भी न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, अन्यथा आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। अगर 17 साल 11 महीने और 29 दिन के भी हैं तो भी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए 18 वर्ष एज पूरी करनी होगी। पुरुष वर्ग के लिए 18 से 22 वर्ष एज होती है। अब इसकी एज 18 से 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18 से 25। ये इस बार नोटिफिकेशन में आपको देखने को अवश्य मिलेगा 18 से 25, क्योंकि हर राज्य में 18 से 25 एज है, मतलब पुलिस कांस्टेबल के लिए। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल है उसमें भी 18 से 25 है, जब पर वो केंद्र की वैकेंसी है, ठीक है। और जैसे एमपी पुलिस हो गया उसमें तो 33 साल तक जनरल वाले का मौका दिया जाता है, जनरल वालों के लिए 18 से 33 साल तक। ऐसे ही अदर राज्य हैं जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, सब में 18 से 25 एज जनरल की काउंट की जाती है। तो इस बार यूपी पुलिस में 18 से 25 एज लगभग होना तय हो गया है। और महिलाएं 18 से 25 वर्ष इनकी भी उम्र ली जाती है। और इनको एससी एसटी और ओबीसी पुरुष इनको छूट भी दी जाती है, इनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। एससी एसटी ओबीसी पुरुष वर्ग में जो आते हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। और एससी एसटी और ओबीसी महिलाएं हैं इनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अभी जैसे एक नया कैटेगरी जुड़ गया, जैसे 2018-19 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो अब ईडब्ल्यूएस भी आ गया है। वो टोटल वैकेंसी का 10% ईडब्ल्यूएस 10% उसमें ईडब्ल्यूएस का हिस्सा होता है टोटल वैकेंसी का। तो इसमें ईडब्ल्यूएस को भी एज में छूट देना चाहिए। अदर राज्य में ईडब्ल्यूएस को भी एज में छूट दी जाती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, उनमें ईडब्ल्यूएस को भी एज में छूट दी गई है। तो इस बार अगर आप लोग कुछ ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी कुछ लाभ हो सकता है। तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। और जैसे फिजिकल के लिए इसमें क्या होता है, हाइट पुरुष वर्ग के लिए यूआर जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मान लो एक ही हैं, इनको 168 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होनी चाहिए। और एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। वही महिला की बात कर लेते हैं, तो महिला के लिए 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 152। और एससी एसटी की जो महिला है उसके लिए 147 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। वहीं चेस्ट की बात कर लेते हैं, तो पुरुष वर्ग के लिए जो जनरल और ओबीसी में पुरुष आते हैं वो 79 सेंटीमीटर उनका सीना होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर तक फुलाव भी होना चाहिए। और एससी एसटी पुरुष के लिए बात कर लेते हैं, उनका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए सीना। और महिला की चेस्ट के लिए
कुछ नहीं है, इनका चेस्ट वगैरह चेक नहीं होता है। और वहीं वे वज़न की बात कर लेते हैं। यूआर और ओबीसी जो जनरल में आते हैं उनका वेट नहीं होता है, और SC ST के भी लिए वेट नहीं होता है। महिलाओं के लिए 40 किलो वेट, न्यूनतम 40 किलो वेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एग्जाम पैटर्न डायरेक्शन 2 घंटे का पेपर होता है। कितने? 2 घंटे का आपका पेपर होता है। और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं? जैसे जनरल नॉलेज, जीके और जीएस, जीके जीएस में मिला के 38 क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क्स 76 नंबर का बनता है ये। और वहीं हिंदी 37 क्वेश्चन आते हैं, ये 74 नंबर की आती है। और मैथ में 37 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये भी 76 नंबर का आता है। और रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 37 क्वेश्चन इसके आते हैं और ये 74 नंबर का आता है। और जैसे इसमें 37 और 38 दिए हुए हैं, वैसे देखा जाए तो रीजनिंग में 50 से 55 क्वेश्चन तक, रीजनिंग में 50 से 55 क्वेश्चन तक आते हैं। हर शिफ्ट में 50 से 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे 2018 का पेपर देख लो या 2024 का जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ 60,244 वैकेंसी का पेपर, उसमें भी रीजनिंग के 50 से 52 क्वेश्चन के बीच आए हुए हैं। वहाँ पे मैथ का थोड़ा पोर्शन बढ़ गया। मैथ के इस बार क्वेश्चन 25 से 27 के बीच हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। पहले, इससे पहले मैथ के 20 क्वेश्चन आते थे। कितने? 20 क्वेश्चन आते थे। और वहीं रीजनिंग के बढ़ा के 55 क्वेश्चन कर दिए जाते थे। तो इस बार भी 2025 में जो कांस्टेबल की नई भर्ती आएगी उसमें भी यही पैटर्न लागू होगा। रीजनिंग के 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के 20 से 25 क्वेश्चन मैथ के आने की संभावना रहेगी। ये रहता है इसका सिलेबस। और किस सब्जेक्ट में आप आसानी से नंबर पा सकते हैं ये भी जान लेते हैं। तो आप जैसे हिंदी हो गया और मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, इसमें आप आसानी से नंबर पा सकते हैं, क्योंकि जीके का कोई भरोसा नहीं होता है। और ख़ास करके देखा जाए तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें जीके का बहुत ही अलग लेवल की जीके आती है। इसमें यूपी जीके का भी रोल होता है। और जो जीएस है वो अलग लेवल की होती है, पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं। तो इसलिए जो जैसे हिंदी हो गई, मैथ हो गया और रीजनिंग, इनका सिलेबस बिल्कुल बंधा हुआ है, यहीं से पूछा जाता है। जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में आप 37 क्वेश्चन में से 35 आराम से कर सकते हैं, 35 आराम से कर सकते हैं। और वही मैथ के जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, आप मैथ में जैसे अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं। आप अगर मतलब मैथ का बिल्कुल थोड़ा भी अगर मैथ को आपने उसको क्या बोलते हैं, अगर मैथ की आपको बेसिक जानकारी भी है तो भी आप 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर मैथ पे थोड़ी अच्छी पकड़ बना ली तो आप मैथ में 20 में 20 भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं रीजनिंग का देखा जाए तो रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन आते हैं, 55 में आप 47 से 50 के बीच स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में होते हैं, जैसे सीरीज वाले होते हैं, वो क्वेश्चन जैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम का प्रेशर एक तो रहता है। वहाँ पे आप सीरीज, अगर सिंपल सीरीज भी आ गई, अगर एक बार लगाने के बाद भी आपको नहीं आई तो वो सीरीज वहाँ पे नहीं बनेगी, आप उसी में फंसे रहेंगे। तो इसलिए वहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं छोड़ने के लिए आते हैं, अगर उसी में आप लगे रहे तो आपका समय बर्बाद होगा और पूरा पेपर भी आप हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं। आपको टोटल ये कुल मिला के 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं। 300 मार्क्स का पेपर होता है, 150 प्रश्न आते हैं और समय आपको 2 घंटे का दिया जाता है। तो आपको हिंदी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिंदी की क्लास हम चालू करने वाले हैं, हिंदी की और जीके की क्लास हम जल्द ही चालू करने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि क्लास कब से हम स्टार्ट करें। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम कल से ही क्लास चालू कर देंगे। कल से ही आपकी क्लास हम चालू कर देंगे हिंदी और जीके की प्रैक्टिस वाइज के रूप में आपको हम क्लास देंगे, जैसे कि आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा एग्ज़ाम का पैटर्न, ये एग्ज़ाम में सब कुछ पूछा जाता है दोस्तों। ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, और एक बात रही, कैसे करें तैयारी आप कैसे करें। तैयारी के लिए आपको दिन में 4 से 5 घंटे का समय 5 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। इसके लिए आपको बेसिक जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप जैसे किताब से बेस उसका किताब से तैयार कर लीजिएगा। और जो जैसे कुछ जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको बेस तैयार करने में दिक्कत होती है, तो उसी के लिए हमारा चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर के नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिलेगा। उसमें हिंदी की क्लास हमने चालू की है, पहले प्रैक्टिस वाइज के रूप में हमने पढ़ाया है, और अब जो क्लास हम चलाएंगे वो आपके बेसिक से क्लास हम स्टार्ट करेंगे हिंदी की और जीएस की। हिंदी को हम पहले सोच रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको 10 से 12 को प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसके बाद हम हिंदी को टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक को बारीकी से एक एक पॉइंट के रूप में आपको हम समझाएंगे। तो हिंदी की टेंशन आप ना लें, हिंदी और जीएस की जिम्मेदारी हमारी है। और आप लोग कहेंगे तो मैथ और रीजनिंग की क्लास भी हम जल्द स्टार्ट करेंगे। पहले हिंदी और जीएस की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, और तैयारी के लिए 4 से 5 घंटे बहुत हैं। और जैसे आप जीएस की लूसेंट ले लें, उससे वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे वन लाइनर की भी लूसेंट आती है। इसके लिए आप थ्योरी वाइज पहले थ्योरी वाइज पढ़ेंगे तो उससे क्या नाम वैकल्पिक जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसे हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब ले लें। आदित्य पब्लिकेशन, या वो आती है क्या नाम बोलते हैं उसको, वो एक हिंदी की आती है राजपाल यादव, वो भी बहुत अच्छी किताब है। ये आप किताब ले सकते हैं, उससे आप बेसिक किताब से तैयार कर सकते हैं, और जो हम पढ़ाएंगे उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो, और क्लास कब से स्टार्ट होगी, ये सबसे बड़ी बात है। क्लास कब से स्टार्ट होगी ये तो आप लोगों के ऊपर है। ये क्लास कब से स्टार्ट होगी ये आप लोगों के ऊपर है। जैसा आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे वैसे ही क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है उस हिसाब से क्लास स्टार्ट होगी। अगर आप क्लास कल से स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे तो क्लास कल से स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी, सुबह हिंदी की क्लास मिलेगी, और शाम को जीके की क्लास मिलेगी। टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और टॉप 20 जीएस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस हिसाब से आपको भी जानकारी होगी कि किस लेवल के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।